श्रावस्ती नगरी के जेतवन विहार में सुबह की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखाओं से छन कर आ रही थीं। विहार का वातावरण शांत और पवित्र था। चारों ओर फैली हरियाली में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। इसी शांत वातावरण में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और श्रद्धालुओं को धर्म का उपदेश दे रहे थे। तथागत की वाणी में अद्भुत माधुर्य था। उनके शब्द सीधे हृदय में उतर जाते थे। वे कह रहे थे, हे भिक्षुओं, जीवन में सबसे बड़ा सुख शांति है। मन की चंचलता ही सभी दुखों का मूल है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वो संसार के सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। उपदेश सुनने वालों में श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित धनी सेठ का युवा पुत्र भी बैठा था। वो अत्यंत बुद्धिमान और संवेदनशील युवक था। जब से उसने भगवान बुद्ध के दर्शन किए थे, तब से उसका मन सांसारिक विषयों से विरक्त हो गया था। धन दौलत, भोग विलास और सामाजिक प्रतिष्ठा उसे अर्थहीन लगने लगी थी। भगवान बुद्ध की प्रत्येक बात उसके हृदय में गहरे उतर रही थी। जब तथागत ने कहा, संसार एक भ्रम है, सच्चा सुख केवल निर्वाण में है, तो युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वर्षों से जो खोज रहा था, आज उसे मिल गया हो। उपदेश समाप्त होने पर अधिकांश लोग अपने अपने घरों को लौट गए, परंतु सेठ का पुत्र वहीं रुक गया। वो धीरे धीरे भगवान बुद्ध के समीप गया। उनके चरणों में गिरकर उसने अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया। भगवान, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने आपके उपदेश सुने हैं। मेरा मन संसार से पूर्णतया विरक्त हो गया है। मैं इस भ्रमजाल से मुक्त होकर सत्य की खोज में निकलना चाहता हूं। कृपया मुझे सन्यास में दीक्षित कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने उस युवक को स्नेहपूर्वक देखा। उनकी करुणामयी आंखों में अनंत प्रेम था। वे समझ गए थे कि ये युवक सच्चे हृदय से सन्यास लेना चाहता है। फिर भी उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, सन्यास ग्रहण करना कोई सामान्य बात नहीं है। ये जीवन की दिशा को पूर्णतया बदल देता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सन्यास ग्रहण करने के लिए माता पिता की आज्ञा अनिवार्य है। पहले तुम उनसे अनुमति लो, फिर मैं तुम्हें दीक्षित करूंगा। युवक का हृदय निराशा से भर गया। वो जानता था कि उसके माता पिता कभी भी उसे सन्यास की अनुमति नहीं देंगे। वो उनका इकलौता पुत्र था और उनके व्यापार का उत्तराधिकारी था। फिर भी उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और विदा ली। घर लौटकर युवक ने अपने कक्ष में जाकर गहरी सांस ली। उसके सामने एक कठिन चुनौती थी। वो जानता था कि माता पिता को मनाना आसान नहीं होगा, परंतु उसका निश्चय दृढ़ था। उसने मन में ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर संन्यास लेगा। अगले दिन से युवक ने अन्न जल का त्याग कर दिया। वो केवल पानी पीता था। माता पिता चिंतित हो गए। वे बार बार उससे भोजन करने का आग्रह करते, परंतु वो मना कर देता। पुत्र, उसकी माता ने दुखी होकर कहा, तुम इस प्रकार अपने स्वास्थ्य को क्यों नष्ट कर रहे हो? हमसे कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? युवक ने कहा, माताजी, मैं भगवान बुद्ध से संन्यास लेना चाहता हूं। यदि आप और पिताजी मुझे आज्ञा दे दें तो मैं भोजन करूंगा। ये सुनकर सेठ जी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह क्या मूर्खता है? तुम हमारे कुल के चिराग हो। व्यापार को संभालने वाला कोई और नहीं है। मैं कभी भी तुम्हें संन्यास की अनुमति नहीं दूंगा। परंतु युवक अडिग रहा। दिन बीतते गए। उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। 7वें दिन उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि माता पिता को लगा कहीं वो मृत्यु के मुंह में ना चला जाए। सेठानी ने अपने पति से कहा, स्वामी, अब हमें झुकना होगा। पुत्र की इच्छा के विरुद्ध जाकर हम उसकी जान नहीं ले सकते। यदि उसकी सच्ची इच्छा संन्यास लेने की है तो हमें उसे अनुमति देनी चाहिए। सेठ जी का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र, यदि यही तुम्हारी सच्ची इच्छा है तो हम तुम्हें संन्यास की अनुमति देते हैं, परंतु तुम हमारा ध्यान रखना। युवक की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने माता पिता के चरण स्पर्श किए और तुरंत जेतवन विहार की ओर चल दिया। भगवान बुद्ध ने जब सुना कि युवक को माता पिता की अनुमति मिल गई है तो वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने वरिष्ठ आचार्य को निर्देश दिया कि इस युवक को विधिवत दीक्षित किया जाए। दीक्षा संस्कार अत्यंत पवित्र वातावरण में संपन्न हुआ। युवक का मुंडन किया गया, उसे केसरिया वस्त्र पहनाए गए और हाथ में भिक्षा पात्र दिया गया।
अब वो एक भिक्षु बन गया था। नया भिक्षु अत्यंत लगन से साधना में लीन हो गया। वह प्रतिदिन ध्यान करता, धर्म का अध्ययन करता और विनम्रता से भिक्षा मांगता। कई वर्ष इसी प्रकार बीत गए। वह धर्म के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहा। एक दिन जब वह अपनी कुटिया में ध्यान कर रहा था तो अचानक कोई उसे आवाज देकर बुलाने लगा। बाहर निकलकर देखा तो उसका एक पुराना पड़ोसी व्यापारी खड़ा था। वह व्यापार के सिलसिले में उधर से गुजर रहा था। अरे वणिक पुत्र, व्यापारी ने कहा, तुम्हें पहचानना मुश्किल हो गया है, कितना बदल गए हो। भिक्षु ने विनम्रता से अतिथि का स्वागत किया। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, भाई साहब, आप मेरे माता पिता की कुशल क्षेम तो बताइए, वे कैसे हैं? व्यापारी का चेहरा उदास हो गया। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मित्र, सच कहूं तो उनकी हालत अच्छी नहीं है। वृद्धावस्था के कारण वे अक्सर बीमार रहने लगे हैं। तुम्हारे जाने के बाद व्यापार ठीक से नहीं चल रहा। वे बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यह सुनते ही भिक्षु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका हृदय पीड़ा से भर गया। माता पिता की दुर्दशा का समाचार सुनकर वह व्याकुल हो उठा। उसे लगा जैसे उसकी छाती पर पहाड़ टूट पड़ा हो। व्यापारी के जाने के बाद भिक्षु रात भर सो नहीं सका। वह बार बार अपनी बचपन की यादों में खो जाता। माता के हाथों का बना भोजन, पिता की गोद में बिताए गए क्षण, उनका प्रेम और स्नेह, सब कुछ याद आ रहा था। अगली सुबह उसका निर्णय तैयार था। उसने अपना कमंडल उठाया और भिक्षा के लिए निकल पड़ा। परंतु आज उसका उद्देश्य केवल अपना पेट भरना नहीं था। वह अपने वृद्ध माता पिता के लिए भी भिक्षा मांगने का निश्चय कर चुका था। लंबी यात्रा के बाद वह श्रावस्ती पहुंचा। अपने पुराने घर के सामने खड़े होकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। घर की हालत देखकर उसे अंदाजा हो गया कि स्थिति कितनी खराब है। दीवारों का रंग उड़ गया था, आंगन में घास उगाई थी। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला तो उसकी माता खड़ी थी। वृद्धावस्था और बीमारी के कारण वह बहुत कमजोर हो गई थी। भिक्षु ने तुरंत माता के चरण स्पर्श किए। यह देखकर माता चकित रह गई। उसने पूछा, भिक्षु जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कौन हैं? भिक्षु ने आंसू भरी आवाज में कहा, माता जी, मैं आपका पुत्र हूं। आपको पहचानने में कठिनाई हो रही है क्योंकि मैं भिक्षु बन गया हूं, परंतु मैं आपका वही बेटा हूं जिसे आपने जन्म दिया था। यह सुनकर माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। इसी समय पिता भी वहां आ गए। दोनों वृद्ध माता पिता अपने पुत्र से मिलकर भावुक हो गए। पुत्र, पिता ने कहा, तुम सन्यासी हो गए हो। अब तुम्हारा इस संसार से कोई नाता नहीं। फिर तुम यहां क्यों आए हो? भिक्षु ने विनम्रता से कहा, पिताजी, सन्यास लेने का मतलब यह नहीं है कि मैं अपने कर्तव्यों को भूल जाऊं। आप दोनों ने मुझे जन्म दिया है, पाला पोसा है। अब जब आप वृद्ध हो गए हैं और कष्ट में हैं, तो मैं आपकी सेवा करना अपना धर्म समझता हूं। मैं आपकी देखभाल करूंगा। इस प्रकार भिक्षु अपने माता पिता के साथ रहने लगा। वह प्रातःकाल उठकर ध्यान करता, फिर भिक्षा मांगने निकलता। जो भी भिक्षा मिलती उसमें से आधी अपने लिए रखता और आधी माता पिता को देता। रात में वह धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। भिक्षु की इस गतिविधि को देखकर दूसरे भिक्षु चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि वह संघ के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के पास जाकर शिकायत की। उन्होंने कहा, भगवान, वणिक पुत्र भिक्षा में मिली वस्तुओं को गृहस्थों में बांट देता है। यह संघ के नियमों के विरुद्ध है। वह भिक्षु के आदर्शों से गिर गया है। भगवान बुद्ध ने शांति से उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने कहा, मैं वणिक पुत्र को बुलाकर इस विषय में पूछताछ करूंगा। अगले दिन भगवान बुद्ध ने वणिक पुत्र को बुलवाया। जब वह उनके सामने उपस्थित हुआ तो तथागत ने गंभीर स्वर में पूछा, वणिक पुत्र, मुझे यह शिकायत मिली है कि तुमने भिक्षा में ग्रहण की गई चीजों से गृहस्थों का पालन पोषण किया है। क्या यह सत्य है? भिक्षु ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हाँ भंते, ये बिल्कुल सत्य है। मैंने अपने वृद्ध और बेसहारा माता पिता का पोषण किया है। वे अत्यंत कष्ट में थे और मैं उनकी इस दशा को देखकर चुप नहीं रह सकता था। भगवान बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। वे समझ गए कि ये भिक्षु सच्चे हृदय से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब भगवान बुद्ध ने
सभी भिक्षुओं के सामने घोषणा की, भिक्षुओं सुनो, वणिकपुत्र ने जो किया है वो संघ के नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि धर्म का सच्चा पालन है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। वणिकपुत्र सन्यास के सच्चे मार्ग पर अग्रसर है, वो एक आदर्श भिक्षु है। ये सुनकर सभी भिक्षु लज्जित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत शिकायत की थी। वणिकपुत्र की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। भगवान बुद्ध का आशीर्वाद पाकर वो कृतज्ञता से भर गया। इस प्रकार वणिकपुत्र ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा सन्यास केवल बाहरी त्याग में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने में है। माता पिता की सेवा करते हुए भी वो एक आदर्श भिक्षु बना रहा। ये कथा आज भी हमें सिखाती है कि धर्म का सच्चा अर्थ अपने कर्तव्यों से विमुख होना नहीं बल्कि प्रेम और करुणा के साथ उनका पालन करना है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा तप है और यही सच्चे सन्यास का मार्ग है।